स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ ब्रिज। फाइंड द स्टोन्स टोटल स्पीड व्हेन इट एंटर्स द वाटर आफ्टर 4 सेकेंड्स। एयर रेजिस्टेंस जो है उसे यहाँ पे इग्नोर करना है हमने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पहले हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, उसके बाद हम इसकी समझ आएगी कि बेसिकली हमने इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले जो केस है हमारे पास गिवन वो कुछ इस तरह है कि एक स्टोन है हमारे पास, एक पत्थर है जिसे हम इनिशियली किसी ब्रिज से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ फेंकते हैं। तो सपोज़ करें हमारे पास एक ब्रिज है, उस पर से हम हॉरिजॉन्टली यानी यहाँ से उसको पुल करेंगे पत्थर को, स्टोन को, और फिर उसे हम हॉरिजॉन्टली जो है वो पानी में फेंक देंगे। पानी में फेंकने का टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स। ये पानी की सरफेस है और इसको हम जब फेंकेंगे तो ये कुछ इस तरह की पैराबोला शेप बनेगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर, जिसको हम सपोज करें पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फेंकेंगे तो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स आएंगे इसकी मोशन के, इस पोजीशन के कुछ कंपोनेंट्स आएंगे। उनमें हमारे पास एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई होगा, और इसका हम एक पोजीशन ड्रॉ करेंगे, पोजीशन वेक्टर होगा जिसे हम आर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई और आर जो होगा हमारे पास वो इसके कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। जो हमें इनिशियल स्पीड गिवन है वो हमारे पास वी आई जो है वो हमारे पास क्या गिवन है? 30। जो टाइम हमारे पास गिवन है वो है 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो टोटल हमें क्या फाइंड करना है? हमें टोटल स्पीड यानी वी एफ जो है वो फाइंड करनी है कि बेसिकली हमारे पास ये क्या आती है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उनका देखेंगे, सहारा लेंगे कि हमारे पास इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा, कौन सी मोशन की जो इक्वेशन है वो हमें रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वी वाई कैलकुलेट करने के लिए ये जो वी वाई है, यानी इसकी भी तो कोई यहाँ पे स्पीड होगी ना। ये जो यहाँ पे हमने देखा है स्पीड की कंपोनेंट्स को, एक ये एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है और एक उनका रिजल्टेंट कंपोनेंट है। तो जो वाई पे, वाई कंपोनेंट पे वी वाई होगी हमारी, उसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है? वी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास वी एक्स जो होगी वो क्या होगी? वी आई प्लस जी टी, सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास वी जो होगी क्या होगी? वी एक्स प्लस वी वाई के इक्वल होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो वी आर होगी वो किसके इक्वल होगी? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास जो वी आर पे, इस कंपोनेंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी टोटल वेलोसिटी जो होगी वो यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे हम उसे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो वी वाई है हमारे पास, वहाँ पे वी आई जो है यानी इस पॉइंट पे वी आई हमारी क्या होगी? पूरी 30 होगी। ठीक है, तो इसको हम 30 प्लस जी टी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है वी एक्स पे वी आई हमारी क्या होगी? ये देखो, तो यहाँ पे इनिशियली कितने पे थी? ये 0 पे थी, 0 से फिर 30 पे आई, 30 पे आके यहाँ पे टकराई। तो इसको हम क्या करेंगे? ये हमारा जस्ट जी टी जो है वो बच जाएगा, वी आई यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से इसको पुल करने से पहले, इसको थ्रो करने से पहले हमारे पास वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। एक्स एक्सिस के जो है वो अराउंड, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। जबकि हमारे पास इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, जिसको हम वी वाई का भी नाम देते हैं, वो 30 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और टाइम भी हमारे पास 4 सेकेंड्स है जो कि हम इन दोनों में यूज़ करेंगे। तो फिर तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास वी आर है वो ये है। तो हमारे पास अब वी आर का फॉर्मूला क्या आया वो हम नेक्स्ट देखते हैं। वी आर विल बी इक्वल टू 30 इंटू जी टी होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट करें। टी हमारे पास 4 है और जी हमारे पास 9.8 है, एज वी नो दैट 4 सेकेंड्स। अभी इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें और अपना आंसर कैलकुलेट करें। आंसर जो है वो हमारे पास आएगा 50 मीटर पर सेकेंड।
तो स्टूडेंट सिंपल ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा और इतना ही है। कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें।